खबरें सिर्फ वो नहीं होती जो टीवी स्क्रीन पर चमकती हैं, अखबारों की हेडलाइन बनती है या फिर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती है। कुछ खबरें ऐसी भी होती हैं जो छिपे सच को सामने लाती हैं, जो कैमरों से बच जाती है, भीड़ में खो जाती है। तो वो खबरें जो सुर्खियों में नहीं आई, उसकी पूरी सच्चाई बताएंगे। सत्ता, सिस्टम और समाज की वो खबरें जिन्हें दबा दिया गया, क्योंकि जो सबने देखा वो खबर है और जो नहीं देखा गया वही है अनदेखी खबर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज बात 5 अनदेखी खबरों, जहां ट्रंप क्रिप्टो से बने करोड़पति, तो कहीं केतन का मजाक उड़ाने वाली हो गई सस्पेंड, और कहीं मौसम ने मचाया तांडव, तो कहीं 10 साल बाद टूटा एक्टर और एक्ट्रेस का रिश्ता, और फिर 1 साल कमरे में कैद रही बच्ची हो गई आजाद। अमेरिकी राष्ट्रपति पर क्रिप्टो ने बरसाए पैसे। अनदेखी में आज सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप से जुड़ी एक करोड़पति वाली दिलचस्प खबर। डोनाल्ड ट्रंप आए दिन चर्चा में बने रहते हैं और उनकी संपत्ति भी हमेशा चर्चा और बातचीत का मुद्दा रहती है। इस बार उनकी कमाई को लेकर जो जानकारी सामने आई, उसने लोगों का ध्यान क्रिप्टो करेंसी की तरफ खींच लिया है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साल 2025 में क्रिप्टो करेंसी और मैककॉइन से जुड़े बिजनेस से कम 1.4 अरब डॉलर यानी कि 13,160 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की बम्पर कमाई। अमेरिकी ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट एथिक्स के जरिए मंगलवार को जारी एक 927 पन्नों की रिपोर्ट में ट्रंप के होटल, गोल्फ रिजॉर्ट, क्रिप्टो कारोबार और कई इन्वेस्टमेंट से आने वाली कमाई का पूरा विवरण दिया गया। 927 पन्नों के इस रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की मैमकॉइन कंपनी CIC डिजिटल LLC अकेले 636 मिलियन डॉलर यानी कि करीब 5,978 की आय दर्ज की गई। ट्रंप की कमाई में क्रिप्टो से जुड़ी कमाई का भी एक बड़ा योगदान बताया जा रहा है। तो वहीं क्रिप्टो करेंसी पिछले कुछ सालों में पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र भी बन चुकी है। कई बड़े कारोबारी और निवेशक इसमें पैसा लगा रहे हैं। हालांकि क्रिप्टो बाजार में उतार चढ़ाव काफी ज्यादा देखने को मिलता रहता है। ऐसे में जब किसी बड़े राजनीतिक चेहरे का नाम इससे जुड़ जाता है तो चर्चा और ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं अगर बात ट्रंप की करते हैं तो ट्रंप पहले भी अपने कारोबारी फैसलों और इन्वेस्टमेंट को लेकर सुर्खियों में बने रहे हैं। अब क्रिप्टो से जुड़ी कमाई की खबर ने उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को और इन्वेस्टमेंट प्लान को लेकर नई बहस शुरू कर दी। लोग जानना चाहते हैं कि डिजिटल करेंसी की दुनिया में उनका कितना प्रभाव बढ़ रहा है और आने वाले समय में इसका क्या असर दिखाई दे सकता है। केतन हत्याकांड का मजाक उड़ाना पड़ गया भारी। अब अनदेखी में बात करते हैं सोशल मीडिया से जुड़े एक विवाद जो केतन हत्याकांड से भी जुड़ा हुआ है। आज के समय में सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं रहा, बल्कि यहाँ कही गई एक बात कई बार बड़ी परेशानी भी खड़ी कर देती है। ऐसा ही मामला डॉक्टर मुस्कान सोनी से जुड़ा हुआ सामने आया है, क्योंकि सोशल मीडिया पर चंद लाइक और रील रीच के चक्कर में कुछ भी बोल देने की बीमारी अब डॉक्टरों तक पहुंच चुकी है। पुणे के मशहूर बिल्डर केतन अग्रवाल मर्डर केस का इंस्टाग्राम पर मजाक उड़ाना मध्य प्रदेश की एक महिला डेंटिस्ट डॉक्टर मुस्कान सोनी को बहुत भारी पड़ गया। देश के मेडिकल और डेंटल कम्युनिटी में इस हरकत को लेकर भारी गुस्सा है, जिसके बाद ऑल इंडिया डेंटल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी कि AIDSA ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डॉक्टर मुस्कान सोनी को संगठन से तुरंत सस्पेंड कर दिया है, जिसके बाद अब मुस्कान का माफीनामा भी सामने आया है। So hello everyone, I saw the story that the creator had posted about me because of that nuisance story that I have posted, and I really want to apologize for that. But I want to just say one thing, that आप लोग जो भी ये सब लिख के भेज रहे हो ना, that is not at all justified, because I really don't accept this. And ये video is not an apologetically बस आप लोगों को दिखाने के लिए. It is because I am very sorry for the words I have used that I
just use for a joke or something बिल्कुल भी नहीं है. वो चीज़ वो टॉपिक बहुत सेंसिटिव है एंड आई वांट यू गाइज टू जस्ट चेक मेरी उस दिन की स्टोरी जिस दिन ये केतन अग्रवाल का केस आया था. एंड I have posted the story. I was the one who posted the story, and I have written that I hate men. I use that thing, but I never ever demean the people according to the gender. माफी तो मांग ली अपनी नौकरी और डिग्री बचाने के लिए, लेकिन आंखों में वो पछतावा नजर नहीं आ रहा. अब जरा आप ही सोचिए, किसी का बेटा चला गया, किसी का भाई चला गया, और ये मैडम कूल बनने के लिए, कुछ व्यूज के लिए बहुत हंसी मजाक के साथ कहती है कि झूठ बोलोगे तो यही होगा. और झूठ क्या था कि बाल नहीं. शर्म आनी चाहिए ऐसे मानसिकता वाले लोगों को जो किसी के दुनिया से चले जाने के बाद उसका मजाक उड़ा रहे हैं. अरे उसके माँ बाप से पूछिए कि वो कितना कीमती बच्चा था. अब ये पूरा मामला एक बार फिर ये सवाल खड़ा करता है कि सोशल मीडिया पर राय देने से पहले आपकी सावधानी कितनी जरूरी होती. मौसम ने मचाया तांडव, मची अफरा तफरी. अनदेखी में अब बढ़ते हैं तीसरी खबर की तरफ, जो सीधे पहाड़ों से आई है, जहां प्राकृतिक आपदा ने तहलका मचा रखा है. बता दें कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति इलाके में मौसम ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी. भारी बारिश और अचानक आए फ्लैश फ्लड की स्थिति ने कई जगहों पर मुश्किलें खड़ी कर दी. इन तस्वीरों को देखें, पूरा हिमाचल पानी पानी में नजर आ रहा है. चारों तरफ बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं. अब जरा इस वीडियो को भी देखें. गर्मी ज्यादा पड़ रही है, इसलिए ग्लेशियर पिघल रहे हैं. और ये झलमा नाला है जहां बाढ़ आ गई, सड़क टूट गए और 50 से ज्यादा लोग जो टूरिस्ट थे वो फंस गए. पहाड़ी इलाकों में घूमना तो हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ का मौसम हमेशा चुनौतीपूर्ण बना रहता है. यहाँ कुछ घंटों की तेज बारिश भी हालात बदल सकती है. पानी के तेज बहाव के चलते कई गाड़ी फंस गए और लोगों का आना जाना प्रभावित हो रहा है. लाहौल स्पीति जैसे इलाकों में पर्यटन भी बड़ी संख्या में होते हैं, पर्यटक आते हैं. ऐसे में मौसम खराब होने पर स्थानीय लोगों के साथ साथ बाहर से आए पर्यटकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. लेकिन प्रशासन की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है और प्रभावित इलाकों में राहत कार्य भी किए जा रहे हैं. बिखर गया गौरव खन्ना और आकांक्षा का रिश्ता. अब चलते हैं अनदेखी में मनोरंजन की दुनिया की ओर, जहां रिश्तों से जुड़ी खबरें अक्सर चर्चा में आ जाती हैं. बिग बॉस 19 के विनर और टेलीविजन के स्टार गौरव खन्ना और उनकी पत्नी आकांक्षा चमोला को लेकर तलाक की खबरें एक बार फिर से सामने आई हैं, जिसने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है. दोनों की पर्सनल लाइफ को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें चल रही हैं. खबरों में उनके रिश्ते, आपसी समझ और बेबी प्लानिंग जैसे मुद्दों को लेकर बात सामने आई है. हालांकि किसी भी रिश्ते की सच्चाई वही लोग जानते हैं जो इसका हिस्सा होते हैं. आकांक्षा ने भी एक टीवी शो के दौरान ये सारी बातें खुद बताई हैं, जिसके बाद चारों तरफ चर्चा हो रही है. सेलिब्रिटी कपल्स की जिंदगी अक्सर लोगों की नजर में बनी रहती है. उनके हर फैसले पर चर्चा होती है. कई बार छोटी सी बात भी बड़ी खबर बन जाती है. और यही वजह है कि मनोरंजन जगत से जुड़ी निजी खबरें भी तेजी से वायरल होती हैं. अब गौरव और आकांक्षा के रिश्तों का क्या होता है, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा. 1 साल बाद आजाद हुई बच्ची, खोला राज. अब आज की अनदेखी में आखिरी खबर बिहार से आई, जिसने कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. दरअसल बिहार के सुपौल जिले में मानव तस्करी की आशंका से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पुलिस के साथ साथ पूरे शहर को झकझोर के रख दिया है. शहर के कृष्णापुरी मोहल्ला में मौजूद एक किराए के मकान से मंगलवार को 9 साल की बच्ची को पुलिस ने बरामद किया. बच्ची का दावा है कि उसे करीब 1 साल से कमरे में बंद करके रखा गया था और उसकी मां को कहीं बेच दिया गया है. हालांकि इन सनसनीखेज दावे की सच्चाई पुलिस जांच के बाद ही सामने आएगी. तो वही बच्ची की बड़ी बहन किसी तरह से तो कैद से बाहर आ गई, लेकिन ये नहीं. और एक दुकानदार के मोबाइल से अपने परिजनों को बच्ची ने फोन कर मदद मांगी उसकी बड़ी बहन ने, तो मामले का खुलासा हुआ.
जानकारी के बाद परिजन मौके पर पहुंचे। अब पीड़ित की बातों के आधार पर जांच आगे की जाएगी। पुलिस पूरे मामले की सच्चाई सामने लाने में जुटी है। जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि इस घटना के पीछे क्या है पूरी कहानी और कौन कौन से वो लोग हैं इसके पीछे जिम्मेदार, क्योंकि बहुत बड़ी घटना है जहां एक बच्ची को 1 साल तक कमरे के अंदर बंद रखा गया। इन सभी खबरों को देखें तो हर खबर अपने आप में एक अलग कहानी कहती है। कहीं पैसा और कहीं तकनीक चर्चा में है, कहीं सोशल मीडिया की ताकत और जिम्मेदारी सामने आती है, कहीं प्रकृति अपना असर दिखाती है तो कहीं इंसानी रिश्तों और सुरक्षा से जुड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। हर दिन सामने आने वाली खबरों के पीछे सिर्फ एक घटना नहीं होती, बल्कि उससे जुड़ी कई परतें भी होती हैं। और यही वजह है कि कुछ खबरें भले ही ज्यादा शोर ना करें, लेकिन उनके मायने काफी ज्यादा होते हैं। तो आज की अनदेखी में बस इतना ही। कल फिर लौटेंगे उन खबरों के साथ जो सुर्खियों की भीड़ में कहीं दब गई है, लेकिन जिनका असर समाज में गहरा है, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ खबर को दिखाना नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे सच को भी सामने लाना है। तो मिलते हैं अगली अनदेखी में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।